दोस्तों अगर आपने हैंकॉक मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जो मैंने अपने दूसरे चैनल पर अपलोड किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों दूसरे पार्ट को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हैंकॉक को सभी लोग पसंद करने लगे थे। जिसके बाद हैंकॉक रात को रे की फैमिली के साथ डिनर करने जाता है एंड वहाँ पर भी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। अब डिनर के दौरान रे हैंकॉक से कहता है कि तुम जरूर किसी दूसरे प्लेनेट पर हो, क्योंकि मैंने तुमसे ताकतवर इंसान पूरी धरती पर नहीं देखा। हैंकॉक उसे बताता है कि मुझे जहाँ तक याद है मैं मायामी शहर से हूँ और जब मैं अपने होश में आया तो मैं एक हॉस्पिटल में था और उस समय मेरे सिर में पट्टी बंधी हुई थी क्योंकि मेरे सिर में चोट लगी थी। रे यहाँ पर हैंकॉक से कहता है कि तुम पर किसी ने हमला किया था। हैंकॉक उसे बोलता है हाँ शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा और शायद चोट लगने से पहले मैं तुम्हारी तरह एक आम इंसान था, लेकिन चोट लगने के बाद मुझ में कुछ बदलाव आए और मैं ऐसा बन गया। वो उसे ये भी बताता है कि नर्स जब उसे इंजेक्शन लगा रही थी तो इंजेक्शन की सुई अपने आप मुड़ जाती है और मेरे शरीर में जितनी भी चोटें होती हैं वो जल्दी जल्दी ठीक होने लगती हैं। और उस समय मेरी जेब में सिर्फ 2 चीज़ थी। उस समय मेरी जेब में एक च्युइंगम और एक मूवी के 2 टिकट्स होते हैं और इस फिल्म की टिकट 80 साल पहले की थी। और ये बात बताते हुए हैंकॉक इमोशनल होने लगता है। हैंकॉक यहाँ पर बताता है कि मुझे अपने परिवार के बारे में कुछ भी याद नहीं है। जब मैं हॉस्पिटल में था तो मेरे पास कोई भी नहीं था। जिसके बाद रे की वाइफ इमोशनल हो जाती है और वो हैंकॉक से माफ़ी मांगती है, लेकिन हैंकॉक उसे बोलता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद हैंकॉक रे की फैमिली को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर रे ने लिमिट से ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है। इसीलिए हैंकॉक रे को उसके रूम में सुला देता है। जिसके बाद वो नीचे आता है, जहाँ पर उसे रे की वाइफ मिलती है जो हैंकॉक के साथ बातें करने लगती है। जिसके बाद ये एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों किस करते हैं और अब इसी किस के दौरान रे की वाइफ हैंकॉक को बहुत दूर फेंक कर मारती है और हैंकॉक दीवार तोड़ते हुए गाड़ी पर जाकर गिरता है। जिसके बाद वो खुद भी बाहर आ जाती है और हैंकॉक को धमकी देती है कि इसके बारे में रे को कुछ भी मत बताना। लेकिन इससे हैंकॉक को बहुत बड़ा शॉक लगता है क्योंकि हैंकॉक पहले से एक सुपर ह्यूमन होता है और उसके बावजूद भी एक आम इंसान ने उसे इतनी दूर फेंक दिया। उसको यहाँ पर अब कुछ भी समझ में नहीं आता। अगले दिन सुबह उठकर रे देखता है कि उसकी दीवार टूटी हुई है। वो अपनी वाइफ से पूछता है कि ये कैसे हुआ। उसकी वाइफ उसे बताती है कि कल रात हैंकॉक की तबीयत खराब थी तो उसे एक छींक आ गई जिस वजह से ये दीवार टूट गई। जिसे सुनकर रे कहता है कि इतनी खतरनाक छींक। जिसके बाद ब्रेकफास्ट करने के लिए रे की वाइफ से पिकल का डब्बा नहीं खुल रहा होता है तो वो डिब्बा खोलने के लिए रे को देती है और रे उसका ढक्कन खोल देता है। दरअसल रे की वाइफ इस बात का नाटक कर रही होती है कि उसके अंदर ताकत कम है, हालांकि उसके अंदर सुपर ह्यूमन पावर्स है जिसका इस्तेमाल उसने पिछली रात किया था। और तभी यहाँ पर हैंकॉक आ जाता है। अब रे उसे बोलता है कि आज प्लीज छींकना मत। हैंकॉक चौंकते हुए कहता है छींकना मत। जिसके बाद तुरंत रे की वाइफ बोलती है कल रात तुम्हें एक छींक आई थी ना जिसकी वजह से हमारी दीवार टूट गई। अब हैंकॉक बोलता है कल हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इसके बाद रे के ऑफिस से कॉल आता है और रे की वाइफ किचन में काम कर रही होती है। तभी हैंकॉक उसके पीछे से उसके कंधे पर एक शार्प कांटा चुभाता है, लेकिन वो तुरंत मुड़ जाता है और उसे वो कांटा बिल्कुल भी नहीं चुभता। जिसके बाद हैंकॉक एक बड़े से बेलन को उठाता है और रे की वाइफ के सिर में दे मारता है और जैसे वो मारता है उस बेलन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिससे हैंकॉक को ये कंफर्म हो जाता है कि ये भी मेरी तरह ही है, जिसके पास एक नॉर्मल इंसान से 100 गुना ज्यादा ताकत है। लेकिन हैंकॉक और कंफर्म करने के लिए 2 बड़े पेन उठाता है और वो उन्हें मारने वाला ही होता है कि तभी रे की वाइफ पलट जाती है। अब हैंकॉक सीधे उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन वो कहती है कि मुझे कोई भी बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से चले जाओ। हैंकॉक कहता है कि मैं तुमसे बात करे बिना नहीं जाऊंगा, तो इसीलिए रे की वाइफ मान जाती है, पर वो इस बात पर एक शर्त रखती है कि वो इसके बाद उनसे कभी नहीं मिलेगा। और हैंकॉक इस बात के लिए मान जाता है और कहता है कि आज शाम 4 बजे मेरे घर पर आ जाना। अब रे की वाइफ 4 बजे हैंकॉक के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर हैंकॉक रे की वाइफ को कहता है कि तुम्हारे पास मेरी तरह ही पावर्स हैं, तुम कौन हो, हम लोग कौन हैं। वो बताती है कि हम हजारों साल तक जीने वाले इंसान हैं जिनके पास अपार शक्ति है। अब हैंकॉक उससे कहता है कि हम दोनों एक जैसे हैं। रे की वाइफ कहती है कि नहीं, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। अब हैंकॉक उससे कहता है कि हमारे जैसे लोग जो हजारों साल तक जीते हैं क्या और भी हैं। वो कहती है कि कुछ समय पहले तक हमारे जैसे बहुत सारे थे, लेकिन अब नहीं है, सभी के सभी मर चुके हैं सिर्फ हमें छोड़ के। अब हैंकॉक उससे कहता है कि हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो रे की वाइफ बोलती है हाँ, हम दोनों भाई बहन हैं। ये सुनकर हैंकॉक एकदम से चौंक जाता है और बोलता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि तुमने मुझे कल रात किस किया था। लेकिन रे की वाइफ कहती है कि सच्चाई यही है, हम दोनों भाई बहन हैं। अब हैंकॉक उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं और वो रे से बात करने के लिए उड़ जाता है। लेकिन रे की वाइफ उसे ऐसा करने से रोकती है, जिस वजह से इन दोनों के बीच काफी भयंकर लड़ाई होती है। रे की वाइफ ही हैंकॉक पर भारी पड़ती है। लेकिन अब भी ये दोनों शांत नहीं होते और ये दोनों लड़ते लड़ते शहर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर रे को पता चल जाता है कि उसकी वाइफ के पास भी पावर्स हैं। जिसके बाद ये दोनों घर पर आते हैं।
जहाँ रे तुरंत अपनी वाइफ से पूछता है कि ये सब क्या है। वो बताते हैं कि मैं हैंकॉक की तरह ही हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सारी पावर्स हैं। वो कहता है कि तुम दोनों हो कौन, तुम्हारे बीच में रिश्ता क्या है। जहाँ रे की वाइफ अब सच्चाई बताती है कि हम दोनों पति पत्नी थे, लेकिन हम दोनों कभी साथ नहीं रह पाए, और क्योंकि हम एक दूसरे से दूर थे इसीलिए हम जिंदा हैं। अब हैंकॉक ये सुनकर और भी ज्यादा चौंक जाता है। रे अब अपनी वाइफ को कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे कभी भी सच्चाई नहीं बताई। अब वो कहती है कि हैंकॉक मेरा पास्ट था और तुम मेरे फ्यूचर, और हैंकॉक के हमारी फैमिली में आने से पहले मैं सब कुछ इसके बारे में भूल चुकी थी। लेकिन अब यहाँ पर हैंकॉक को पता चलता है कि ये दोनों साथ क्यों नहीं रह सकते। दरअसल ये ऐसे इंसान होते हैं जो एक दूसरे के पास रहेंगे तो इनकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और ये नॉर्मल इंसान बन जाएंगे। ये बूढ़े होंगे और मर जाएंगे, लेकिन अगर ये एक दूसरे से दूर रहेंगे तो इनकी शक्तियाँ उतनी ही रहेंगी, और ना ही ये कभी बूढ़े होंगे और ना ही ये कभी मरेंगे। और इन्हीं कारणों के चलते रे की वाइफ हमेशा ही हैंकॉक से दूरियां बनाकर रखती थी, और इसीलिए हैंकॉक के घर आने पर उसे हमेशा अच्छा नहीं लगता था। अब इस सब को सुनने के बाद हैंकॉक वहाँ से चला जाता है और सीधा एक शराब की दुकान में जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ चोर आ जाते हैं जो उस दुकान के पैसे लूटने के लिए आए होते हैं। उस शॉप का शॉपकीपर हैंकॉक से हेल्प मांगता है। हालांकि हैंकॉक सिचुएशन को संभाल लेता है, लेकिन इसी दौरान उसे एक गोली लग जाती है, और यहाँ पर पहली बार उसे कोई गोली लगती है, जिसके बाद उसके शरीर में से खून निकलने लगता है। जिसके बाद हैंकॉक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, जहाँ पर उसके पास रे की वाइफ आती है और उनके पास्ट के बारे में हैंकॉक को सारी सच्चाई बताती है। वो उसे बताते कि आज अगर तुम कमजोर हो तो सिर्फ मेरी वजह से, और अगर तुम मुझसे दूर चले जाओगे तो तुम्हारे शरीर की हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी और तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे, और जल्दी तुम्हारी सारी पावर्स वापस आ जाएंगी। वो हैंकॉक को बताती है कि हम दोनों जोड़ियों में बने हुए हैं, हम जब जब एक दूसरे के पास आएंगे हम नॉर्मल इंसान बनते जाएंगे। अब हैंकॉक उससे पूछता है हम अलग ही क्यों हैं। अब वो उसकी गर्दन पर एक निशान दिखाती है जो एक तलवार का निशान होता है। वो बताती है कि ये कई सेंचुरीज पहले की बात है, काफी सारे लोग मुझे मारने के लिए आ रहे थे और तुम मेरी जान बचा रहे थे, और इसी चक्कर में तुम्हें तलवार लग जाती है। इसके बाद वो हैंकॉक को एक और निशान दिखाती है। वो बताती है कि 1800 के समय में हमारे घर को किसी ने जला दिया था और उस समय भी तुमने मेरी जान बचाई थी। अब हैंकॉक उससे पूछता है कि आखिरकार 80 साल पहले क्या हुआ था, क्योंकि उससे पहले की कोई भी याद उसके पास नहीं होती, लेकिन 80 साल तक की उसके पास याद होती है। वो उसे बताती है कि हम दोनों मायामी शहर में रहते थे और उस दिन हम मूवी देखने के लिए जाने वाले होते हैं। जिसके तुरंत बाद हैंकॉक बोलता है आज भी वो टिकट मेरे पास पड़ी है, लेकिन उससे पहले हम बीच पर चले गए, लेकिन तभी वहाँ पर दंगे शुरू हो गए और उस समय तुम्हारे सिर में बहुत गहरी चोट आ गई और उस समय तुम्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं उस समय तुम्हारे सामने ही थी, पर तुम मुझे नहीं पहचान पाते क्योंकि तुम सब कुछ भूल चुके थे, और इसीलिए मैंने फैसला किया कि अब हम कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उससे हम दोनों को ही खतरा है। और अब वो कहती है कि हम दोनों की भलाई इसी में है, हम एक दूसरे से दूर रहें, क्योंकि तुम एक हीरो हो, तुम्हें दुनिया को बचाना है। लेकिन तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसका एक हाथ हैंकॉक ने काटा था, और यहाँ पर वो अपने कई सारे आदमियों के साथ आया होता है, और अब वो हैंकॉक पर हमला कर देता है। लेकिन हैंकॉक पर हमला करते समय मैरी उनके सामने आ जाती है, जिसके कारण मैरी को 2 गोलियां लग जाती हैं, और अब उसके पेट से भी खून निकलने लगता है। क्योंकि ये एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, इसलिए दोनों बहुत कमजोर हो गए होते हैं। लेकिन अब हैंकॉक बिस्तर से उठ जाता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से इंसान नहीं बना होता है, और वो जल्दी से सबको मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम मैरी को देखते हैं जिसके दिल की धड़कन अब बंद हो जाती है, लेकिन लास्ट में वो हैंकॉक को काफी सारी गोलियां मार देता है, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। अब हैंकॉक की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि अगर उसे एक भी गोली और लगी तो वो तुरंत मर जाएगा। अब वो गुंडा उसे गोली मारने वाला ही होता है कि तभी पीछे से वहाँ पर रे आ जाता है, और रे यहाँ पर उसका हाथ काट देता है और हैंकॉक की जान बचा लेता है। जिसके बाद रे हैंकॉक के पास जाता है जो कि बेहोश हो चुका होता है, और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स मैरी को मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स उसे यहाँ पर शॉक दे रहे होते हैं कि शायद उसे यहाँ पर होश आ जाए। लेकिन हैंकॉक फिर भी हिम्मत कर उठ जाता है और यहाँ से दूर जाने लगता है, जिसके बाद वो यहाँ से खिड़की तोड़कर नीचे कूद जाता है। हैंकॉक यहाँ पर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता, और अब वो धीरे धीरे यहाँ से दूर जाने लगता है। और जैसे वो काफी दूर चला जाता है, मैरी के दिल की धड़कन फिर से चलने लगती है, और हैंकॉक की पावर्स भी धीरे धीरे वापस आने लगती है। अब यहाँ पर हैंकॉक लंबी लंबी छलांगे लगाकर काफी दूर चला जाता है, और लास्ट में एक बहुत तेज छलांग लगाता है और सीधा चांद पर पहुंच जाता है, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हैंकॉक मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।